चंद्रवंशी क्षत्रियों की शाखा जडेजा राजपूतों ने जब शरणागत 140 सुमरा मुस्लिम कन्याओं की रक्षा हेतु किया था साका एवं जौहर। बात है विक्रम संवत 1356 ईस्वी सन 1309 की। तब गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जडेजा राजपूतों का राज था। कच्छ के वडसर में जडेजा राजवी जाम अबडाजी गद्दी पर विराजमान थे। जाम अबडाजी एक महाधर्मात्मा और वीर पुरुष होने की वजह से उनको अबड़ो, अड़भंग, अबड़ो, अड़नमी नाम से भी जाना जाता था। उस समय सिंध के उमरकोट में हमीर सुमरा परमार वंश की शाखा थे जो धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बन गए थे। अब सिंध पाकिस्तान में है, जिसको सोरठ के चुडासमा राजवी रानवघन ने अपनी मुंह बोली बहन जासल का अपहरण करने पर मार डाला था। उसके वंश में धोधा और चंसेर नाम के दो मुस्लिम सुमरा शासक राज करते थे। उन दोनों भाइयों के बीच में आपसी कलह बहुत चलता रहता था, जिसकी वजह से छोटे भाई चंसेर ने उमरकोट की गद्दी हथियाने के लिए दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी से जाके कहा कि आपके जनान खाने के लिए अच्छी सी सुंदर सुमरी कन्या मैंने रखी हुई थी, पर मेरे भाई ने धोखे से मेरा राज हथिया लिया और खुद सिंध की गद्दी पर बैठ गया। इसलिए मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूँ और कहा कि आप खुद सिंध पधारिए और मुझे मेरी गद्दी वापस दिलवाइए तथा स्वयं उस स्वरूपवान सुमरी कन्याओं को कब्जे में लेकर दिल्ली अपने जनान खाने के लिए ले जाएं। इस बात को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना लश्कर लेकर सिंध पर चढ़ाई की और अपने सेनापति हुसैन खां के द्वारा धोधा को संदेशा भिजवाया कि दिल्ली अधिपति अलाउद्दीन खिलजी के साथ उस सुमरी कन्याओं का विवाह करवाओ। लेकिन धोधा ने इस बात से मना कर दिया और वो अलाउद्दीन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया। और युद्ध में जाते समय उसने अपने वफादार भाग सुमरे को कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन सुमरियों को कच्छ के जाम अबडाजी के पास भेज देना। एक वही वीर पुरुष हैं जो इन सुमरियों को बचा सकते हैं। इतना कहकर धोधा सुमरा अपनी फौज के साथ अलाउद्दीन से भिड़ गया। उसकी सेना अलाउद्दीन की विशाल सेना के सामने बहुत छोटी होने के कारण वह युद्ध भूमि में ही मारा गया। जब सरदार हुसैन खान ने घोगे की लाश को पैरों से लात मारी, तब उसके भाई चंसेर को बहुत अफसोस हुआ और उसने हुसैन खां का सिर धड़ से अलग कर दिया। बाद में वो भी अलाउद्दीन के लश्कर द्वारा मारा गया। बाद में अलाउद्दीन ने जब उमरकोट नगर में जाके देखा तो वहाँ पे सुमरी कन्याओं का नामो निशान नहीं था। उसे बाद में पता चला कि सभी सुमरी कन्या कच्छ की तरफ जा चुकी हैं। इसलिए उसने अपने लश्कर को कच्छ की तरफ कूच करवाया। इस तरफ कच्छ में भाग सुमरा उस 147 मुस्लिम कन्याओं के साथ कच्छ के वडसर के पास आए, पर यह सुमरी कन्या बहुत चलने के कारण थकी हुई थी, जिससे उनको कच्छ के रूहा पर्वत पर आराम करने के लिए कहकर खुद जाम अबडाजी से मिला और उसने कहा कि मुझे सिंध के धोधा सुमरा के पास भेजा है। और यह सब हकीकत जाम अबडाजी को बताई कि अब आप इन सुमरी कन्याओं को अलाउद्दीन के जनान खाने से बचा सकते हैं। इसे सुनकर अबडाजी ने संदेशा भिजवाया कि भले आवयु भेनरू अबडो चैतो इये अंदिठी आडो फिराम से टिठे दियाम की। अर्थ है, मेरी बहनों, अच्छा किया आप मेरे पास आ गई। अगर मेरे ध्यान में कुछ भी नहीं हो फिर भी मैं उनको बचाने के लिए जाता हूँ। आप तो स्वयं मेरे पास आई हो, अब आपको कैसे जाने दूँ। आप निश्चिंत रहिए।
और इन सुमरी कन्या को लाने के लिए जाम अब्दाजी ने बैलगाड़ी भिजवाए। इन बैलगाड़ी को सुमरी कन्या दुश्मन का लश्कर समझ बैठी और डर के मारे इन 147 सुमरी कन्या में से 7 ने वहीं पर आत्महत्या कर ली। बाकी की 140 सुमरी कन्या वहां से वडसर आ पहुंची।